हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी समय देख सकते हैं। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए अपनी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं क्या एनर्जीज है। सो चलिए इस टाइम पर क्या सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे, ठीक है, क्या एनर्जीज़ है। एंड आज जो मैं एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ वो सिर्फ इस एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी का रिश्ता तोड़कर या फिर थर्ड पर्सन को छोड़कर आपकी लाइफ में आएंगे। क्या वो आपके लिए कोई स्टेप लेंगे, क्या वो आपके रिलेशन में दोबारा आएंगे। सो इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे कि क्या आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़कर आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में जो है वो वापस आएंगे। इस चीज़ को देखेंगे। सो चलिए क्या है एनर्जीज देख लेते हैं। आई थिंक आपको इनकी तरफ से क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर यही आया है कि क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको उनकी तरफ से, लेकिन शायद इनकी तरफ से आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये एनर्जीज मेरे को पहले आ रही है, कार्ड्स में और ले लेती हूँ। पर्सनली आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है तो बिल्कुल भी कॉल ना करें, सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और मेरा जो नंबर है वो यहाँ पर आ रहा है, उससे लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं कभी नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट बॉक्स के नंबरों से बचें। देखो यहाँ पर बर्डन आ रहा है आपके पर्सन का, मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन का बर्डन बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में बढ़ते ही जा रहा है, और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में इस टाइम पर झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में आर्ग्यू हुई है, या फिर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो बना है। देखो आपके पर्सन की जो फर्स्ट एनर्जीज़ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको उनकी तरफ से क्लियरिटी नहीं मिल रही है। आई नो दैट, क्योंकि कार्ड्स है ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक एनर्जीज जो आ रही है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपसे बात कर रहे होते या अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर रहे होते तो शायद आपको ये चीज़ समझ आती, लेकिन वो तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गए हैं, वो तो बात ही नहीं करने को तैयार है। हो सकता है ब्लॉक में डाल दिया हो आपका नंबर, या फिर हर तरीके से ब्लॉक, या फिर नो रिप्लाई हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उनके दिल में क्या है ना, उनके दिल में फीलिंग्स दिख रही हैं। उनके दिल में आपको लेकर मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिससे मैं ये बोलूँ कि वो आपसे लव नहीं करते हैं या उन्हें आपकी चिंता नहीं है, फ़िक्र नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आज आपका रिलेशन बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है, मतलब आपके जो पर्सन है वो साइलेंस मोड पर मेरे को दिखाई दे रही हैं, जो कि सबसे पहली चीज़ है डिस्टर्बेंस की, जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स आप फेस ज़्यादा कर रहे हो। अगर ये प्रॉपर तरीके से रिलेशन को रखें तो सही रहे आप लोगों के बीच में। अब दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आ रही है, आप समझ सकते हैं, जनरल रीडिंग है। कुछ एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ये भी आ रही हैं कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं आपके अपनी लाइफ में आगे चले गए हैं, या आपसे मूव ऑन कर लिया है उन्होंने, ठीक है। और थर्ड पार्टी जो है उनका पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के लिए हो सकता है कि आपके साथ कुछ इस तरीके से बिहेव किया हो, कुछ ऐसा बोला हो जिसकी वजह से हो सकता है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा हो कि भाई आपके साथ रिलेशन रखा, या फिर आपके साथ प्रॉपर तरीके से इनका कनेक्शन था। आपके हो सकता है ये कोई आपके मैरिज पार्टनर हो, या फिर आप इनको लेकर आपका रिलेशन बहुत लंबा रिलेशन हो, अच्छा रिलेशन हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आपका, लेकिन इन्होंने आपके साथ रिलेशन रखा, आपने इनके लिए इतने एफर्ट्स करे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो गए, और जिसकी वजह से आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस आ गया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है वो
आप डिफरेंट साइड मैरिड भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये भी एनर्जीज आ रही है। लेकिन इनके दिल में आपके लिए लव होते हुए भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी दिख रही है, और थर्ड पार्टी की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में एक फंसाव महसूस कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि आप नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, आपने इनके लिए इतना किया, इन्होंने भी आपको बोला था कि मैं आपके साथ ही इस रिश्ते को रखूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, प्रॉपर तरीके से हमेशा तुम्हारे, और आप लोग बहुत, मैं देख रही हूँ, खुश थे। अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करना, लव शेयर करना, सब कुछ तो आप साथ में थे, मतलब हैप्पी एनर्जीज आ रही है। पर सडनली जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, और कहीं ना कहीं मेरे को आर्ग्यू दिख रही है, मेरे को झगड़े दिख रहे हैं, नाराज़गी दिखाई दे रही है, बात नहीं करना, बिल्कुल चुप हो जाना, खामोश हो जाना। मेरे को ये चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर ऐसी लग रही है कि आपके पर्सन इस तरह का वेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिलेशन प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब हो गया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ एनर्जीज तो ऐसी भी दिख रही हैं कि आपका जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन में इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो जैसे कि आपके साथ हो सकता है कि इनका जो रिलेशन है, इन्होंने प्रॉपर तरीके से आपके साथ कमिटमेंट करके रिलेशन कर लिया हो, ठीक है, और ये प्रॉमिस किया हो कि मैं कभी भी इस रिश्ते को नहीं जो है वो तोड़ूंगा। लेकिन सडनली आपके रिश्ते में मैं एक चेंज को देख रही हूँ, और वो एक चेंज आपके पूरे रिश्ते को डिस्टर्ब कर दिया। और जो थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है आपके रिलेशन में इस टाइम पर, जो भी थर्ड पार्टी मेरे को नज़र आ रही है, अब आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी कैसे आई डोंट नो, लेकिन इस टाइम पर जो एनर्जीज दिख रही है थर्ड पार्टी की, वो इतना ज़्यादा क्लेवर है, वो पर्सन चाहे वो कोई भी हो, इतना क्लेवर है कि वो आपके रिश्ते को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। जब भी आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, जबकि आपके पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, उनके दिल में आपको लेकर इतनी मोहब्बत मुझे दिखाई दे रही है, इतनी फीलिंग्स दिख रही है, वो आपके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई, डिस्टर्ब हुई, या जो झगड़े आर्ग्यू आप दोनों के बीच में हुई, उनको भुलाकर एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये तो थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से वो जब भी स्टेप लेते हैं तब उनको बैक स्टेप लेना पड़ता है वापस से, क्योंकि ये थर्ड पर्सन ने एक तो अपना बर्डन बहुत डाल के रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपके पर्सन के ऊपर एक तरीके से मेरे को कंट्रोल दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। सबसे बड़ी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उन्हें आपसे बात भी करनी है, अपनी फीलिंग भी शेयर करनी है, और कुछ ऐसी बातें जो आपको और उनको लेकर, उनके रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो चीज़ें भी मतलब वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ मेरे को मिल रही है कि आपकी जो पर्सन है इस टाइम पर सेपरेशन में है, मतलब तनाव में है, ठीक है, और आप जो है वो इस टाइम पर उन्होंने आपको लॉस कर दिया, पूरी तरीके से आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब वो अकेले हो गए हैं। अब अकेले में क्या हो रहा है कि उनको रह रह कर एहसास हो रहा है, रह रह के उनको लग रहा है कि मैं गलत हूँ, मैंने अपना रिलेशन ख़राब कर लिया, मैंने तो अपना रिश्ता ही ख़राब कर लिया। मतलब एक एहसास हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है, अपनी आपसे जुड़ी कुछ यादें हैं, कुछ आपसे जुड़ी ऐसी बातें हैं जो इनको अंदर से कचोट रही हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ रही हैं कि मतलब मुझ पर इतना विश्वास किया उसने, मेरे साथ इतना रिलेशन रखा है ना, और मैंने भी उनको प्रॉमिस किया था, और उसके बाद भी मैंने ऐसा मिसबिहेव किया। क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि जो पर्सन है आज भी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बार बार मेरे को ये एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने कुछ ना कुछ आपसे ऐसा बिहेवियर किया है, कुछ ना कुछ आपसे ऐसा बोला ज़रूर है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर ये इनको लग रहा है कि मैंने इस तरह का वेव क्यों किया, मैंने इस तरह की बात करी क्यों आपके साथ, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों नहीं समझी, मैंने वो फीलिंग्स क्यों नहीं समझी। तो अब ये बहुत ज़्यादा अंदर से मैं देख रही
हूँ कि आपके साथ बहुत अंदर से भले ही, ऊपर से भले ही आज आप बात नहीं कर रहे हो, बट अंदर से धीरे धीरे एनर्जीज आ रही है फ्रेंडलीनेस की, जैसे कि सब कुछ समझ रहे हैं, सारी गलती अपनी समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी समझ रहे हैं, जो दिल उन्होंने तोड़ा, जो आपके साथ मिसबिहेव किया, वो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब अंदर से ये चाहते हैं कि मतलब आपके साथ दोबारा से किसी तरीके से रिलेशन स्टार्ट हो जाए, किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट हो जाए, खुद भी करना चाहते हैं कांटेक्ट। में यहाँ पर देख रही उतावले हो रहे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आई थिंक बात नहीं की है, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं है, आप मिले नहीं हो, है ना। और जो इन्होंने मिसबिहेव, सबसे बड़ी चीज़ मेरे को बार बार आज यही नज़र आ रही है, बार बार मेरा ध्यान यहाँ पर इसी कार्ड्स पर जा रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ वो मिसबिहेव जो इन्होंने आपके साथ किया, वो रिश्ता जो इन्होंने पहले आपसे बनाया और फिर उस रिलेशन को सडनली किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपसे बोल दिया कि नहीं मैं इस रिलेशन को नहीं रख सकता हूँ, स्टॉप करो, इस रिलेशन को तोड़ दियो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अलग हो जाऊंगा, लाइक दैट, कुछ भी ऐसी चीज़ें। अब इनको जब खुद के ऊपर असर पड़ रहा है, खुद पर ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, लाइक परेशानियाँ, टेंशन, स्ट्रेस, तब जाकर इनको क्या हो रहा है कि अब इनको समझ आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोगों को देर से समझ आती है, बट कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाती है, वक्त रहते समझ आती है। बट आई थिंक आपके जो पर्सन है उनको वो वक्त रहते नहीं समझे, और उन्होंने पूरी तरीके से, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर मेरे को एनर्जी जो नज़र आ रही है आपके लिए कि वो प्यार जो ये करते थे आपसे, या जो बीच में जो डिस्टर्ब हो गया आपका रिलेशन, जो चीज़ें इन्होंने ख़राब कर ली, तो वो प्यार जो है वो इनका दोबारा से मतलब इनका जो है वो आपके लिए लौट कर आ रहा है। वो जो लव था जो उन्होंने आपसे किया था, या आपको आपसे लव करने के बाद भी इन्होंने आप कुछ एनर्जीज़, देखो सब एनर्जीज़ एक जैसी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एनर्जीज़ में मेरे को यहाँ पर चीटिंग भी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन ने जानबूझकर आपका दिल तोड़ा, जानबूझकर आपके साथ चीटिंग की, ऑनलाइन होते हुए भी उन्होंने आपको बोला कि नहीं, रिलेशन रखते हुए भी उन्होंने आपको अंधेरे में रखा। अब ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब उनके दिल में ना आपके लिए मोहब्बत तो जाग ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से अब ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से जो है वो आपको मनाऊं, कैसे माफ़ी मांगूं, किस तरीके से इस रिलेशन को ठीक करूं, जिस रिलेशन को मैंने तोड़ा है जानबूझकर। क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रही है कुछ फैमिली हो सकती है कि कुछ फैमिली बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन जब फैमिली भी डिस्टर्ब कर रही है तो आपके पर्सन को आगे आना चाहिए था, बोलना चाहिए था फैमिली के आगे कि नहीं मैं तो उसको कमिटमेंट कर चुका हूँ, मैं तो इसको प्रॉमिस कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। तो अंदर ही अंदर ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और दोबारा से आपके लव को जो है वो पाना चाहते हैं और फ्यूचर आपके साथ स्टेबल करना चाहते हैं। तो जो भी है ये आपके पार्टनर, आई थिंक एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि लौट कर आना चाहते हैं, थर्ड पर्सन जो भी हो, क्योंकि अब इन पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब इनको बर्दाश्त नहीं है वो रिलेशन जो टूट चुका है आप दोनों के बीच में। अब ये चाह रहे हैं दोबारा से आप और ये मिल जाओ, दोबारा से आपके साथ जो है वो रिश्ता बनाना चाहते हैं, दोबारा से आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, परमानेंटली अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको। जो कुछ खोया है इन्होंने वो पूरी तरीके से आपके साथ पाना चाहते हैं। दूरियां जो हैं मुझे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा दिन तक आपकी रहेंगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से यस डेफिनेटली ये तोड़ का रिश्ता थर्ड पार्टी का आपके लिए आएंगे, जो कि कार्ड यहाँ पर बता रहा है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, एंड आपके पर्सन जो है वो शायद इस टाइम पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली हो रहे हैं, और अब कोशिश वो यही करेंगे और कि वो किसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट करें, दोबारा से आपके साथ जो है वो रिलेशन को रीस्टार्ट करें। सो डियर गाइस, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।